नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है मई की 23 तारीख और शाम के 6:45 बज रहे हैं और गर्मियां बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ रही हैं। तो दोस्तों आज हम मई की तपती गर्मी में हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने वाले पौधों के बारे में बताएंगे कि आप मई की तपती गर्मी में हैंगिंग बास्केट में कौन कौन से पौधों को लगा सकते हैं। जो कि हैंगिंग बास्केट हमारी विंटर सीजन में पिटूनिया से भरी थी और वो गर्मी आते ही खाली हो जाती हैं। तो इस वक्त उनमें कौन कौन से पौधे लगाएं ताकि हमारी हैंगिंग बास्केट फुल हो जाएं। तो दोस्तों इस वक्त आप हैंगिंग बास्केट में पोर्टुलाका को लगा सकते हैं। तो आप देखें ये हमारा हाइब्रिड पोर्टुलाका है और ये लास्ट ईयर से ही इस वाली हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है। और विंटर सीजन में तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे एक पत्ती भी नहीं थी, ना एक भी ब्रांच थी, बिल्कुल सूख गया था। लेकिन गर्मियाँ जैसे ही शुरू हुई तो इसमें दोबारा से ग्रोथ हो गई और इसमें बहुत सुंदर पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो इस वक्त बिल्कुल आप हैंगिंग बास्केट में पोर्टुलाका को लगा सकते हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी है और ये है हमारी देसी वैरायटी। तो इस वक्त ये पोर्टुलाका का प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है और इसमें मार्च अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग होती है। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों इसकी एक और ख़ासियत है कि इसको गर्मी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि जितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है इस पौधे में उतने ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है, कम पानी में बहुत ही आसानी से ये प्लांट चल जाता है। हमें इसमें पानी कम डालना चाहिए। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा जेड प्लांट। तो जेड प्लांट भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट है। तो जिन हैंगिंग बास्केट में आपने विंटर सीजन में जो है पिटोनिया और कई तरह के गजानिया वगैरह है, डैंथस है और क्या जिरेनियम है, इस तरह के प्लांट लगा रखे थे और वो गर्मियाँ आते ही मार्च अप्रैल के महीने में ही ख़राब हो जाते हैं और हमारी सारी हैंगिंग बास्केट खाली हो जाती हैं। तो बिल्कुल आप इस वक्त अपनी खाली हैंगिंग बास्केट को इस तरह के पौधे जैसे कि ये है हमारा जेड प्लांट, तो जेड प्लांट की कटिंग लगा दें और बहुत सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों ये तो प्लांट ऐसा है कि 2 से 3 दिन में ही जड़ बना लेता है और इसकी छोटी से छोटी कटिंग 1 इंच की कटिंग भी चल जाती है। छोटे पॉट में लगाएं और हैंगिंग बास्केट में तो ये लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। हमने तो हैंगिंग बास्केट फुल करने के लिए 3 से 4 हैंगिंग बास्केट में जो है जेड प्लांट को लगा रखा है। और ऐसे ही ये भी हमारा पोर्टुलाका है। तो पोर्टुलाका ये 1-2 दिन पहले ही हमने लगाया था कटिंग से। अभी थोड़ी इसकी हालत ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। और दोस्तों ये है हमारा टेंगल ठाट। तो इस वक्त बिल्कुल आप टेंगल ठाट को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। कटिंग से लगाएं तो बहुत ही आसानी से 3 से 4 दिन में ये जड़ बना लेता है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो हमने विंटर सीजन में इसमें से जो है ये वाले प्लांट निकाल दिए थे क्योंकि हमें हैंगिंग बास्केट में जो है पिटूनिया वगैरह लगाने थे और अब दोबारा से हमने इनकी कटिंग लगाई है। तो अब ये चलनी शुरू हो गई है। वैसे दूसरे पॉट में तो लगी हुई हैं। तो इस वक्त आप बिल्कुल इस प्लांट को भी, टेंगल ठाट को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और अगला है ये प्लांट, इस फिलहाल है ना हमें इसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये भी हमने जो है पॉट में से निकाल के ही लगाया है और इसको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। अभी इसकी थोड़ी सी हालत ख़राब है क्योंकि 1-2 दिन ही हुए हैं इसको लगाए हुए और गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। लेकिन कोई बात नहीं, 2-4 दिन में ये भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इस वाले प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में
बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। और अगला है हमारा पर्सलैन। तो पर्सलैन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और ये भी पोर्टुलाका की तरह ही सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। इस वक्त आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। और दोस्तों ये प्लांट भी ऐसा है कि आपकी सारी की सारी खाली हैंगिंग बास्केट को भर देता है और पूरी गर्मी इसमें फ्लावर आते रहते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत बढ़िया प्लांट है। और दोस्तों ऐसा ही है ये हमारा बेबी सनरोज़। तो इस वक्त बिल्कुल आप बेबी सनरोज़ को कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी भी हमने कटिंग ही लगाई है, ये एक ही कटिंग लगाई है और ये चल गई है। और इसको भी कम पानी की ज़रूरत होती है। सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है, इसकी पत्तियों में और स्टेम में पानी स्टोर रहता है। तो इस वक्त बिल्कुल आप हैंगिंग बास्केट में बेबी सनरोज़ को लगा सकते हैं। इसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और दोस्तों ये है हमारा हरानिया का प्लांट। तो दोस्तों इस प्लांट को भी आप वैसे तो पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और आप इसकी चाहें तो परमानेंट हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। और ये तो हमने परमानेंट ही बना रखी है, इसको नहीं निकालते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें बेबी प्लांट आए हुए हैं और पूरी ही ये हैंगिंग बास्केट भरी हुई है। सिर्फ क्या करते हैं कि ये जो परमानेंट हमारी हैंगिंग बास्केट है इनको स्टैंड से हटा देते हैं और दूसरी जगह रख देते हैं। और जब विंटर वाले प्लांट हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो हम इन वाली परमानेंट हैंगिंग बास्केट को स्टैंड के ऊपर लटका देते हैं। और दोस्तों इस वक्त बिल्कुल आप सदाबहार के पौधे को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। वैसे तो ये हमने पॉट में लगा रखा है, लेकिन हैंगिंग बास्केट के स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। इसमें भी एक जो है हाइब्रिड वैरायटी, देसी वैरायटी आते हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है। और अगला प्लांट है ये हमारा मोंकी टेल कैक्टस। तो दोस्तों ये भी हमारी परमानेंट हैंगिंग बास्केट है। तो परमानेंट हैंगिंग बास्केट का हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ इसको गर्मियों में लटका देते हैं। और विंटर सीजन में जब हैंगिंग बास्केट में हम पिटूनिया वगैरह लगाते हैं तो इनको एक साइड में उठा के रख देते हैं। लेकिन ये हैंगिंग बास्केट हमारी हमेशा ही फुल रहती हैं, भरी रहती हैं। विंटर सीजन में इनमें फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हैंगिंग बास्केट को कवर करे रहती हैं। तो दोस्तों इस वक्त आप जो है टर्टल वाइन को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और अब इसकी थोड़ी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि जैसे कि बताया है इनमें विंटर सीजन के प्लांट लगे हुए थे। अभी हमने कटिंग लगाई है 2-4 दिनों पहले ही, तो गर्मी के कारण थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है, वरना टर्टल वाइन तो बहुत आसानी से ही चल जाती है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। कहीं भी इसकी कटिंग, छोटी सी कटिंग टूट के गिर जाती है तो वहीं पर प्लांट तैयार हो जाता है। और अगला है ये हमारा सकुलेंट फैमिली का प्लांट, कलंचो का प्लांट है। ये देसी वैरायटी है, तो देसी वैरायटी हो चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो, आप बिल्कुल इस वक्त हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। थोड़ा सा जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसको ज़्यादा गर्मी में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जो देसी वैरायटी होती है वो आसानी से चल जाती है। तो दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जिनको हम हैंगिंग बास्केट में इस वक्त लगा सकते हैं, लेकिन हमने कुछ तो हैंगिंग बास्केट में लगाए हुए हैं और कुछ को हमने पॉट में लगा रखा है। क्योंकि क्या होता है कि विंटर सीजन आते ही हमें हैंगिंग बास्केट खाली करनी पड़ती है और जो परमानेंट हैं उनको हम ऐसे ही बस हटा के रख देते हैं एक साइड में। और पोर्टुलाका का प्लांट तो बहुत सुंदर होता है। अब शाम का टाइम है इसलिए बिल्कुल ये एक दूसरे में चिपक गए हैं और इनमें फ्लावर बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। तो देसी वैरायटी तो बिल्कुल सालों साल तक चलती है। एक बार इसकी कटिंग कहीं से भी ले आएं और फिर अपने गार्डन में लाके लगा दें, फिर कभी भी ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट हमारे गार्डन से नहीं जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया
आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।